जिसको परमेश्वर ने अलौकिक काम के लिए, अलौकिक काम को जन्म देने के लिए, चमत्कारों को पृथ्वी पर लाने के लिए चुना है, वो कलीसिया है ना। जिस कलीसिया में आज चमत्कार नहीं हो रहे हैं ना, यूहन्ना 3 के अनुसार वहां पे लिखा है, निकोदेमस कहता है, राबाई यू आर फ्रॉम गॉड, बिकॉज जो काम तू कर रहा है ना, अगर खुदा तेरे साथ ना हो तो वो काम ना कर पाए। इसका ये मतलब हुआ, जब परमेश्वर साथ में होता है तो वी वॉक इन मिरेकल्स, वी वॉक इन मिरेकल्स, यू नो, we walk in unusual supernatural, and end time church will be unusual church walking in unusual supernatural. Unusual supernatural, right? I welcome everybody. I think FBP online है. Yes. I welcome everybody, those who are online. कलीसिया है वो अलौकिक के लिए, कलीसिया चमत्कारों के लिए। इस वीक की 13th पे आई एम गोना लीव फॉर जामनगर, मैं जामनगर की विजिटेशन कर रहा हूँ, एंड ऑन 29th आई एम लिविंग फॉर मैसूर। आई नीड योर प्रेयर्स, विदाउट प्रेयर्स वी कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट? Entire Bible is full of miracles, and I love the name Superbook. Superbook. This is Superbook, right? If you want to experience genuine miracles, eat this book. Yes. Don't laminate this book. Eat this book. आप इसको खा लो, और मेरी गारंटी है आप में से अलौकिक काम, जहां जाओगे वहां काम होंगे, राइट? बाइबल की शुरुआत ही अलौकिक से होती है। शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया। वॉज इट नेचुरल और वॉज इट सुपर नेचुरल? सो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाना, दैट वॉज सुपर नेचुरल। देयर वॉज नो बिग बैंग, there was no big bang, or there was no any monkey, right? इस वर्ग के लिए स्पिरिचुअल मंकी, अर्थ के लिए फिजिकल मंकी, there is nothing like that, है ना? There is no theory of XYZ. There is theory of Lord God and practical of Lord God. We believe in both. Creation of mankind, परमेश्वर ने अपने जैसा ही बनाया, अपने जैसा बोलने वाला, अपने जैसा देखने वाला, अपने जैसा चलने वाला, राइट? क्रिएशन ऑफ एंजल्स, दूतों को जो सदा परमेश्वर की आराधना करते हैं, सेराफिम्स, चेरुबिम्स, मिनिस्ट्री एंजल्स एंड एक्स एम्प्लॉई, राइट? Every book of Bible is full of miracles. Every book, हर एक जेनेसिस टू रेवलेशन अलौकिक कामों से भरपूर है। यीशु का जन्म मिरेकल, यीशु का जन्म मिरेकल, यीशु की 3.5 साल की सेवकाई फुल ऑफ मिरेकल्स, यीशु का मरना मिरेकुलस, राइट? यीशु का दफनाए जाने के बाद 3 दिन के बाद उठना, कोई भी ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ है कि सिनलेस जन्म लिया, पवित्र जीवन जिया और मरने के बाद अपने आप उठा। जीसस वॉज द फर्स्ट पर्सन, सो दैट वॉज सुपरनेचुरल, दैट वॉज मिरेकुलस। पवित्र आत्मा का आना सुपरनेचुरल। पवित्र आत्मा के आने के द्वारा कलीसिया का जन्म होना सुपरनेचुरल। पवित्र आत्मा कहां से आया? कहां से आया? स्वर्ग में से। तो कलीसिया कहां से आती है? तो स्वर्ग में से आने वाली कलीसिया कैसे स्वाभाविक हो सकती है? नॉट पॉसिबल।
आर यू गेटिंग इट? जिसका मेन गवर्नर जो है, जो राजा के लिए उसकी दुल्हन को तैयार कर रहा है, अगर वो स्वर्ग से आया है तो वो स्वाभाविक में या देह में या शरीर के कामों में चलने वाली कलीसिया को कैसे बनाएगा? पहली सदी की कलीसिया उद्धार, हमारा उद्धार, दैट इज द मोस्ट अल्टीमेट सुपरनेचुरल उद्धार। सबसे बड़ा कोई सुपरनेचुरल है, सो दैट इज अ सल्वेशन। कि हम मरे हुए थे और यीशु ने अपने क्रूसीफाई जब किया गया तब हमको क्रूसीफाई किया गया, उसको दफनाया गया तब हमको दफनाया गया, वो जब उठा तो हम उठे, और जब हमने ग्रहण किया तब ये बातें हमको पता चली। वो सो मेमोरी रिकॉल, वी केम टू नो, अच्छा इट हैज हैपेंड। ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर साल्वेशन, हमारा what I am saying, also I am talking about natural transformation, जिसमें से हमारा स्वभाव बदलना है। वो at the same time अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया तो शरीर छोड़ के उसका आत्मा तुरंत पिता के पास चला जाएगा। So you won't see death, क्योंकि आपका आत्मा प्रभु से दूर नहीं होगा। जिसको बाइबल कहता है, राइट, आपका आत्मा शरीर को छोड़कर खुदा को मिलेगा, राइट। आप शरीर छोड़ दोगे बट आपको मिलेगा। पता नहीं कौन सी कंट्री में, इंडिया में या पाकिस्तान में या स्विट्जरलैंड में या कनाडा में, वी हैव नो आइडिया, राइट, या फिर बेल हिल्स पे, वी हैव नो आइडिया, राइट, घंटी टेकरा। यूहन्ना 21:25, Kenneth Wuest translation I am reading. Now there also many other things which Jesus did, which are of such a nature that if they were written, each one, I do not suppose that the universe itself could contain the books that would be written. यूहन्ना ऐसा लिखता है, अगर यीशु ने जो दूसरे चमत्कार किए वो हमने लिखे होते तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर हम उसको कंटेन न कर पाए, इतनी पुस्तकें होती। तो प्रभु का धन्यवाद नहीं है, हमको 27 बुक्स दिए, कॉम्पैक्ट। वी आर हैविंग कॉम्पैक्ट वर्जन। क्या होता अगर हमारा बाइबल इतना बड़ा होता? तो प्रभु ये 27 वाला ही नहीं पढ़ रहे हम। आर यू गेटिंग इट? But God knew. So countless miracles by Jesus before he defeated Satan, death, hell, sin, sinful nature, sickness, poverty. Countless miracles. Yes. Countless miracles, right? And I believe अगर आज आपने अपना हृदय खोला है वचन के लिए, आज हर एक बात जो प्रभु के काम को रोक रही है, जो परमेश्वर की फुलनेस में चलाने में बाधा ला रही है, पवित्र आत्मा will uproot it. Will uproot it. Can we declare and decree? प्रभु मैं तैयार हूं आज के वचन के लिए, बदलने के लिए, परिवर्तित होने के लिए। हर एक बात जो परमेश्वर की ओर से नहीं है मेरे हृदय में से दूर कर दीजिए, और हर एक बात आपकी बुलाहट में चलाने वाली है मेरे हृदय में प्लांट कीजिए। मैं तैयार हूं हर एक बात के लिए जो प्रभु की ओर से है। आमेन, आमेन। कैन वी गिव बिग शाउट टू लॉर्ड? हालेलुया। अब लूका 8:11 ऐसा कहता है कि वचन परमेश्वर का बीज है। लूका 8:11 ऐसा कहता है वचन परमेश्वर का बीज है। पहला पत्रस 1:23 कहता है कि यू आर नॉट बोर्न बाय corruptible seed but incorruptible seed and eternal seed of
of God. So the word seed is spora. Hello, spora, Greek. spora में से word आया sperm. So we are born by sperm of God. जब किसी ने बोला पाप को हराया गया है, शैतान को हराया गया है और मोक्ष यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिलता है, जब हमने उस शब्द को ग्रहण किया, जब हमने उस सीड को ग्रहण किया, हमारे अंदर सुपरनेचुरल हुआ, मिरेकल हुआ, जिसको हम उद्धार कहते हैं, जिसको हम उद्धार कहते हैं। तो अगर हमारी शुरुआत मिरेकुलस होती है तो फिर हमारा आगे बढ़ना कितना ज्यादा अलौकिक होगा। Are you getting it? We are inbuilt supernatural. हमको अंदर से ही खुदा ने अलौकिक बनाया है। हमारे अंदर जो बीज है वो सुपरनेचुरल है। कॉलोस और जेनेसिस 1:11 ऐसा कहता है कि सीड विल प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड, यानी मेरे अंदर अगर प्रभु का बीज है जो अलौकिक है, तो अलौकिक के द्वारा जो पैदा होगा वो भी तो अलौकिक होगा। कॉलोसी 1:27 कहता है कि क्राइस्ट इन यू इज होप ऑफ ग्लोरी। तो मेरे अंदर जो सीड है वो कौन है? क्राइस्ट। एंड इज क्राइस्ट मिरेकुलस? Right? So we are carrying miracle man. We are carrying miracle man within us. Right? तो जब सीड को प्लांट किया जाएगा, सीड को नर्चर किया जाएगा, तो सीड में से पौधा भी आएगा। और अगर सीड मिरेकुलस है तो जो पौधा आएगा वो भी मिरेकुलस ही होगा। So that means your whole being is miraculous. लूका 1:26-35 वहां पे ऐसा लिखा गया है कि गाब्रियल को भेजा गया, गाब्रियल को भेजा गया और गाब्रियल ने मैरी को बोला, जो यीशु की फिजिकल मदर थी, राइट, कि तेरे ऊपर परमेश्वर का सामर्थ आएगा और तेरे द्वारा जो जन्मेगा वो परमेश्वर का बेटा होगा। और फिर मैरी जो यंग थी लेकिन वाइज थी, उसने पूछा किस तरह से, तब उसने जैसे ही आंसर दिया कि प्रभु का सामर्थ आएगा। और कुछ कन्वर्सेशन के बाद वहां पे दूत जो है, वहां पे मैरी जो है दूत को ऐसा कहती है, तेरे शब्दों के अनुसार। तो जब दूत ने बोला ऐसा होगा, यानी दूत जो गाब्रियल परमेश्वर की उपस्थिति में से आया, तो गाब्रियल क्या लेके आया होगा? वर्ड। एंड हु इज वर्ड? हु? जीसस। So Gabriel brought Jesus in seed form and that seed was released. और जब मैरी ने बोला तेरे शब्दों के द्वारा होने दे, तो that seed went into the womb. That seed went into the womb. That seed went into the womb. एंड जब उस वूम के अंदर गया, उसको प्रोटेक्ट किया गया, उसको नर्चर किया गया, तो कुछ महीने बाद मिरेक्युलसली हेल्दी बेबी बाहर आया। बेबी किंग जीसस, राइट? अराइवल और बिगिनिंग फ्रॉम जर्नी टू हाईएस्ट, Amen. Right? Amen. 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 the King of glory. Amen. Amen. So to birth supernatural, Mary opened her womb. हेलो, उसने अपना गर्भ खुदा के शब्दों के लिए खोला। अब मत्ती 5 27 और 28 हम पढ़ेंगे। पहले 28वीं आयत और उसके बाद में 27वीं आयत हम पढ़ेंगे। आई एम टीचिंग यू वेरी पावरफुल प्रिंसिपल विच इज गोना चेंज योर लाइफ। और आज का सरमन बिल्कुल टेक्निकल रहेगा, बहुत सारे वर्ड देखने वाले हैं, बट दैट विल वाइप आउट एवरीथिंग दैट इज स्टॉपिंग मिरेक्युलस इन योर लाइफ। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री को
कामुकता से देखे, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। राइट। और 27वीं आयत, तुम सुन चुके हो कि कहाँ गया था व्यभिचार न करना। सो 28वीं आयत ऐसी कहती है कि जिसने देखा उसने उसको अगर एंटरटेन किया तो वो कर चुका। और 28वीं आयत ऐसी कहती है कि व्यभिचार करे तो मार डालने का। यानी 27वीं आयत ऐसी कहती है, इसको पहले 28 पढ़ना फिर 27 पढ़ना, कि कोई भी एक्शन की शुरुआत सबसे पहले सीड फॉर्म में होती है। इस दोनों को हम उल्टा कर देते हैं। अगर मैं देखता हूं और वही थॉट्स हार्बर करता हूं तो वही चीज मेरे अंदर जाएगी, और वही चीज को अगर मैं एंटरटेन करूंगा तो मेरे एक्शंस उसको करने लगेंगे। सो अगर by meditating wrong thoughts if one can commit sin which is supernatural, so by meditating word of God, how much more we can birth miracles. Same principle. So before action comes continuous thoughts, जिसको हम कहते हैं meditation. Before meditation comes a thought, जिसको कहते हैं लूका हमने 8 में देखा, 8 और 11 में, is a seed. A thought is a seed और word is a seed, right? So lust is a seed, और उसको अगर हम हार्बर करते हैं तो it produces action. I'm teaching you principle. So your will, your emotions, your mind plays vital part to birth any kind of supernatural, whether it is demonic or whether it is of God. Hello. You are powerful weapon sought after by God to birth godly supernatural. At the same time, you are powerful weapon sought after by demon to birth demonic. Hallelujah. Do you think murder is normal? It was started by a thought. I'm not exaggerating. Your life is a product of your thoughts you have meditated and words you have spoken. Yes. आपका जीवन वो परिणाम लेके आया है जो विचारों को आपने अभी तक अपने दिमाग में डाले, मन में डाले हैं, और जिन शब्दों को आपने रिसीव किया और घोषित किया है। Nothing else. So if you change those words, if you change those thoughts, everything will be changed. नीति वचन 23:7 कहती है, For as he thinks in his heart, so is, जैसा वो सोचता है वैसा ही वो। So if I can change my thinking, I can change myself. Are you getting it? Today we are gonna touch everything which has stopped supernatural of God in you. Today we are touching those core. So पहला Corinthians 1:16 ऐसा कहता है, you are temple of Holy Spirit. Right? So if I meditate, I am temple of Holy Spirit. So I will allow Holy Spirit to live within me. If I meditate, I am temple of Holy Spirit. Holiness will come out of me. Because God cannot lie. I can be wrong or I can be a liar, but God cannot lie. Right? Bible कहता है लूका 10:19, I have given you power to trample upon scorpions and serpents and nothing will harm you by any means. So बाइबल कहता है कि मेरा अधिकार वो सांप से और बिच्छू से यानी शैतान के काम से या शैतान की सामर्थ से ज्यादा है। तो जब मैं इसको हार्बर करता हूं, जब मैं इसको मेडिटेट करता हूं, तो मैं जहां कहीं भी जाता हूं, दुष्ट आत्मा जानता है कि मैं जानता हूं कि वो मेरे पैरों नीचे है। Are you getting it? Yes. But for that मुझे मेरे मन के अंदर खुदा के थॉट्स यानी खुदा का बीज यानी खुदा की बातें डालनी होगी, मुझे उसको बोलना होगा, तब जाके मैं उसको मैनिफेस्टेशन में देख पाऊंगा। पहला यूहन्ना 4:4, 1 John 4:4।
We are going to give people kitchen of Bell Hills. You are of God. बाइबल कहता है you are of God. आप खुदा के, यानी आप दुष्ट आत्मा के नहीं हो. हेलो, आप दुष्ट आत्मा के नहीं हो. Little children and have overcome them. Whom them? Demons. You have overcome. You will? You have. Amen. You will be doing? No. No, you Monday, No. when resurrection happens, You have. when rapture takes place, you have. Yes. Amen. You have overcome the devil, right? Because why? Why you have overcome? हमारे खुद के काम से. Why you have overcome? Because who is in you is greater than he who is in the world. Amen. यानी हमारे अंदर जो है वो संसार में जो है उससे बढ़कर है, महान है. और संसार में कौन है? Demon. So Christ in you, that is God in you, is greater than demon. Yes. So Christ in you is greater than sickness. Yes. So Christ in you is greater than poverty. So Christ in you is greater than curse. Christ in you is greater than any damn opposition. Christ in you is greater than any witchcraft. Christ in you is greater than any opposition from hell. क्योंकि हमारे अंदर जो है वो इस संसार में जो है उससे बढ़कर है. Hallelujah. और क्योंकि वो अंदर है ना, इसीलिए हम राज कर रहे हैं. Amen. वो अंदर है, हमारा फोकस वो पे है ना, राइट? Yes, yes. लूका 8:43 से 48 में लिखा गया है कि मसीह वहां से जा रहे थे, और जब मसीह वहां से जा रहे थे तो एक स्त्री वहां पे आई, और उसने जब छू लिया तो यीशु में से सामर्थ निकला, और वह स्त्री उसी जगह पे उसी समय पे चंगी हो गई. चंगी हो गई, राइट? तो स्त्री ने किसको छुआ? यीशु को, यानी यीशु के शरीर को. Yes. यीशु के शरीर को छुआ तो सामर्थ कहां से निकला? यीशु के शरीर में से, है ना. एफएससी 1:18 आयत क्या कहती है जो पौलुस प्रार्थना कर रहा है? आई बिलीव आज के बाद आपकी अपने आप को देखने का नजरिया, आपका शैतान को देखने का नजरिया इज गोना चेंज कंप्लीटली. 1:18. मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, जिससे तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है. तुम्हारे मन की आंखें, ज्योतिर्मय. यानी आप मन में देखो. Yes. क्या देखो? कि आपके बुलाहट की आशा. क्या है? ये कलीसिया को कह रहा है. Amen. 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 यानी कलीसिया को उस समय पता नहीं था कि खुदा ने क्या रखा है, राइट? फिर आगे क्या लिखा गया है 19वीं आयत में? और उसका सामर्थ उसका सामर्थ हाँ, हम विश्वास करने वालों के प्रति कितना महान. किसके प्रति? हमारा विश्वास कर. वो आंखें खोले प्रभु कि हम उसका सामर्थ देख पाए. किसके लिए? विश्वास करने वालों के लिए, यानी हमारे लिए. हमारी आंखें खोले कि हम खुदा का सामर्थ देख पाए. किसके लिए? हमारे लिए. फिर ये सब उसकी उस शक्ति के कार्य के अनुसार है जिसे उसने मसीह में पूरा किया, जब उसने उसे मरे हुओं में से जिलाकर अपनी दाहिनी और स्वर्गीय स्थानों में अर्थात
सब प्रकार की प्रधानता स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ पावर जो है परमेश्वर का, दैट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड जब यीशु को जो मुर्दा शरीर था उसमें से ट्रांसफॉर्म हो गए, वहां पे फिजिकल बॉडी उनका ट्रांसफॉर्म हो गया डिवाइन बॉडी के अंदर, और उनको जिलाया गया और उनको स्वर्गीय स्थानों में, सो दैट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पावर, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पावर। विदाउट पावर इट कैन नॉट बी डन। फिर आगे क्या लिखा 21वीं आयत में, जब सब प्रकार की किसके ऊपर बिठाया गया? सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार की, आमेन। फिर अधिकार, सब प्रकार के अधिकार, सामर्थ्य सब प्रकार का सामर्थ और प्रभुता के तथा प्रत्येक नाम के ऊपर, और प्रभुता के प्रत्येक नाम के ऊपर मसीह को बिठाया गया। आमेन। फिर जो न केवल इस युग में परंतु आने वाले युग में हेलो, भी लिया जाएगा। not only back few years, or not only AD2 or AD3 or AD5, but also in 2022, also in 3032, also in 4044, also in 5055. We have no idea. I am not saying प्रभु इतना लेट आएगा, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, but I am just giving an analogy कि भैया कुछ भी कभी भी किसी भी युग में होगा, वो ऊपर ही रहने वाला है। वो कभी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सी सरकार आ रही है, कौन सा न्यूज़पेपर क्या कर रहा है। He is enthroned eternally. आमेन, आमेन। He is enthroned eternally, right? फिर 22वीं आयत, उसने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया। कितना? सब कुछ, कितना? सब कुछ सब कुछ कहाँ है? मसीह के पैरों तले। सब कुछ। फिर और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। और उसको किसको दिया? कलीसिया को, फिर जो उसकी देह है। जो किसकी देह है? यीशु की। जो किसकी देह है? यीशु की। तो यीशु की देह कलीसिया है, और यीशु सबसे ऊपर शिरोमणि है। आमेन। तो सब चीजें किसके नीचे है? कलीसिया के आमेन, नीचे आमेन, है। आमेन। एफएससी 2:5-6। अब और ज्यादा हम डीप में जाएंगे। एफएससी 2:5-6 वहां पे ऐसा लिखा गया है, इवन व्हेन वी वेर डेड इन ट्रेसपासेस मेड अस अलाइव टुगेदर विद क्राइस्ट। हम पाप में मरे हुए थे, तब उसने मसीह में हमको जिलाया। आमेन, आमेन। आर यू गेटिंग इट ना? यानी मैं रेजरेक्ट कब हुआ? 1983 में, या यीशु जब रिजरेक्ट हुआ तब? हेलो, आर यू गेटिंग इट? यस यस यस। हैप्पी रेजरेक्शन डे। हालेलुया। आर यू गेटिंग इट? यस। दैट व्हाट ही सेज, मेरे यहाँ आने से पहले, मेरे बाप में जन्म लेने से पहले, आई वॉज रेजरेक्टेड इन क्राइस्ट। यहाँ पे आने से पहले I was resurrected in Christ. That's what word says. आमेन। And what word says, I don't argue. I just submit. Yes. Because it's word of God. God. Right? फिर क्या लिखा गया 6ठी आयत के अंदर? And raised us up together. हालेलुया। Raised us up. उसके साथ उठाया है। जब यीशु को उठाया तो यीशु के अंदर, Yes. Are you getting it? जब मसीह को उठाया तो मसीह के अंदर हमको भी उठाया। And made, oh, not only that, made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. यानी जो स्थान में मसीह रेजरेक्शन के बाद बैठा है, एग्जैक्टली जब मैं मसीह में हूं और मसीह मेरे में है, तो मैं उसके अंदर हूं, मैं उसके साथ बैठा हूं। और मसीह जब बाप के दाहिने है और बाप का दाहिना हाथ अधिकार बताता है, तो आज मैं अधिकार में मसीह में हूं, Yes. और मेरे में अंदर रहा हुआ मसीह अधिकार में है।
Are you getting it? Yes. But you say you are in this body, but this is just suit. Who am I is spirit, and that spirit is in Christ. So when I walk here, my spirit is walking in heaven. When I walk here, my spirit is walking over there. When I use my authority from my throne room position, I am here dominating every power of devil. Hallelujah. Every power of devil, right? So today, they are under you. Amen. Today, every demon of sickness is under you. Today, every demon of poverty is under you. Today, every kind of curse is under you. Today, every kind of witchcraft is under you. Today, every kind of negative word spoken by anybody is under you, because you are seated in Christ in heavenly places. Amen. You are seated in Christ in heavenly. आपको स्वर्गीय स्थान में बिठाया गया है. तो दुष्ट आत्मा कहां है? हमारे तो पैरों तले का इंसान किस बात की राह देख रहा है? हमारे कमांड की. Yes. Amen. Are you getting it? He's waiting. एक जगह पर यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकालने गए और वहां पे लिखा गया है, तू हमको आज्ञा कर कि वहां पे हम सुअर के झुंड में जाए. तू हमें आज्ञा कर. They are waiting for your command. Amen. They are waiting for your command. They are waiting for your command. They will obey you. They will obey you. So, now come back to that example of woman with blood issue. उसने छुआ गारमेंट को, क्लॉथ को, और यीशु में से, यीशु के किस में से सामर्थ्य गया? शरीर में से. And who is body? Wow. Amen. So power कहाँ से जाएगा? Hallelujah. You are the most powerful personality in this universe, according to the word of God. Not according to any diocese, according to the word of God. You are the most powerful entity in this universe. And demon knows that you are the most powerful. And that is why he is afraid of you. Demon is afraid of you. पहला करंती 12वीं आयत और उसके बाद 27वीं आयत. आई बिलीव आपके जीवन के अंदर वो बातें हो रही है और होगी जो अभी तक आपने नहीं देखी है, जब आप इस ट्रूथ के ऊपर मेडिटेट करोगे. एंड राइट डाउन रेफरेंसेस एंड मेडिटेट. उसको मेडिटेट करो जब तक कि आप उस सत्य को जानोगे नहीं. बाइबल कहता है सत्य को आप जानोगे और सत्य आपको, यानी जब तक आप जानोगे नहीं आप स्वतंत्र. आपको जानना होगा, है ना? आपको जानना होगा कि ये मेरा ही है. पहला करंती 12वीं आयत, उसके बाद 27वीं आयत. क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके कई अंग हैं, और देह के सब अंग यद्यपि अनेक हैं तो भी वे एक ही देह हैं, इस प्रकार मसीह भी है. इस प्रकार मसीह भी एक देह है. Yes. So can you separate me from my body? No. So can you separate Christ from his body? Oh, we are one with Christ. We are body of Christ. 27वीं आयत. इसी प्रकार तुम मसीह की देह हो और एक एक करके उसके अंग हो. हाँ, इसी प्रकार तुम, मसीह की देह. मैं मसीह की देह हूँ. हेलो, किसकी देह? मसीह की देह. मसीह में से मैं आया हूं और मसीह के लिए मैं आया हूं. और वचन कहता है जो खुदा के साथ जुड़ता है वो एक आत्मा हो जाता है. सो वी आर टुडे वन. वी एंड क्राइस्ट आर वन. There is no separation. जब मैं दुआ करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट चर्च एज अ चर्च, तो पर पिता परमेश्वर मेरे अंदर मसीह में देखते हैं और जिस 2000 साल पहले जिस तरह से वो उत्तर देते हैं, एग्जैक्टली मेरे में मसीह को देख के वो उत्तर देंगे.
बिकॉज क्राइस्ट इज इन मी, मेरे अंदर मसीह है, राइट? एफएससी 5वां अध्याय 31 और 32 आयत। आई विल प्रूव इट। अतः मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह रहस्य तो महान है, पर मैं यह बात मसीह और कलीसिया के संदर्भ में कह रहा हूँ। मैं ये बात मसीह और यानी मसीह और कलीसिया एक है, आमीन। एक है, एक है मसीह और कलीसिया। और जब मसीह और कलीसिया एक है तो जिसने कलीसिया को छुआ उसने मसीह को छुआ। Have you heard about do not touch my anointed one? और ये पुराने नियम का वचन था, वो जहां पे वो भेड़ का और वहां पे बकरे का लहू बहाया गया था और उसके बलबूते पे खुदा बोल रहा है डू नॉट टच माय एनॉइंटेड वन। तो जब उसके बेटे का लहू बहाया गया, जब उसका बेटा उठा, उसमें कलीसिया उठी, वो उसका बेटा स्वर्ग में बैठा, उसके अंदर हम बैठे, तो वी आर वन। तो जिसने हमको छुआ, आर यू गेटिंग इट? डू यू नो raised to 2, raised to 3, raised to 4, raised to n? Yes. Do not touch my anointed one, raised to infinite, that is Kalesia. Yes. Yes. That is Kalesia. That is Kalesia. उसको खुदा कहता है मेरी दुल्हन, राइट? प्रेरितों का काम 9वां अध्याय 1 से लेके 5। तो इसका यह मतलब अगर हमको एनालाइज करें कि मसीह और हम एक है, तो मसीह का अधिकार किसका अधिकार? मसीह का सामर्थ किसका सामर्थ? मसीह का वैभव किसका वैभव? वो उसका है। एंड द वर्स इज 1 John 4:17, as he is in heaven so are we in this world. जैसा वो है वैसे ही हम हैं, Amen. वैसे ही हम हैं, वैसे as he is so are we. Is he sinner? So we are not sinners. Sorry. Right? वहां पे लिखा है वो जैसा है वैसे हम हैं। जैसा आदम था वैसी ये बात होती। I'm not talking about the terms of brother and sister. I'm talking about the terms of same material. Right? So जैसा वो है पवित्र है वैसी ही कलीसिया पवित्र है, जैसा वो है अधिकार में वैसी ही कलीसिया अधिकार में, जैसा वो है आज सामर्थ में वैसे ही कलीसिया है सामर्थ में। उसने कोई डिफरेंस रखा ही नहीं है। प्रेरितों का काम 9वां अध्याय 1 से लेकर 5 बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। अपोस्टल बिफोर पॉल वॉज कॉल्ड एज अपोस्टल पॉल, परमेश्वर ने उसको बहुत अच्छा लेसन दे दिया। देखते हैं हम। थैंक यू पॉल, यू हैव गॉन थ्रू दिस। शाऊल जो अभी भी प्रभु के शिष्यों को धमकियां देने तथा किसको? प्रभु के शिष्य और शिष्य कहाँ होते हैं? कलीसिया में। सो कलीसिया को परेशान कर रहा था पॉल, Yes. जिसको सॉल कहते हैं। हाँ. ओके को धमकियां देने तथा उनकी हत्या करने के धुन में था। महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के लिए इस अभिप्राय से पत्र प्राप्त किए कि यदि उसे इस पंथ के अनुयायी मिले, वे चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, तो उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। और ऐसा हुआ कि यात्रा करते हुए जब वह दमिश्क की समीप पहुंचा, तो सहसा आकाश के एक ज्योति उसके चारों ओर चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। और उसने एक आवाज यह कहते हुए सुनी, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? वहां पे तो लिखा है वो चेलों को सताता था। बट चेले कलीसिया में थे, कलीसिया और मसीह में कोई फर्क नहीं है। तो मसीह खुद नीचे उतर के आया। Beware, you are about to get converted. That's what God said.
Don't touch me. Don't touch me. Hallelujah. Don't touch me. They are my people, purchased by my blood. I have come upon the earth. I have lived holy life. My birth was sinless. I never committed any sin. और मैंने लहू बहा के मेरे लोगों को खरीदा है. Nobody can touch my people. That is church. That is church. That is what the word of God says. Church of God. That is the church, right? So no matter what devil has taught you, what devil has brought in your life, what devil has brought before you, but devil is no match for you. Devil is no match for you. और यही पॉल और सिलास उनको बंदी बनाया गया, और बंदी बना के जब वहां पे उनको पता था हमारी सरकार ऊपर की है, वहां पे स्तुति और आराधना करते थे, धरती कब हुआ वहां पे, और वहां के सारे दरवाजे खुल गए, और जो बंदा उनको लुक आफ्टर करता था वो डर गया, और पौलुस बाहर आया और उसने बोला कि तू मरना नहीं, तू कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना, बिकॉज यू आर गोना गेट कन्वर्टेड. Hallelujah. Because I have converted. Amen. I am following my God now. So you will be following your God now. And his name is Jesus. Hallelujah. His name is Jesus. और फिर उसने रिलीज किया और मैजिस्ट्रेट के पास गए, और मैजिस्ट्रेट को बोला, तो मैजिस्ट्रेट ने बोला कि उनको छोड़ दो. पॉल बोलता है नहीं, वी आर रोमन पीपल. हमको ह्यूमिलेट पब्लिकली किया तो उसको आना पड़ेगा और उसको आके पब्लिकली रिहा करना पड़ेगा. एंड ही आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस. दैट इज चर्च. That is church. That is church. That is church purchased by the blood of the Lamb. यीशु के लहू से जिसको खरीदा है ना, वो कलीसिया वो है ना. It's infinite time, much more higher than do not touch my anointed one. Because everybody is anointed in ecclesia, right? पहला यूहन्ना 5:4. Church, are we getting something today? Yes. Hallelujah. Can we give a big shout to God? Woo! See, sometimes I think I heard this. Somebody said, I don't like when people shout. So other person who was a man of God said, then you will have a problem in heaven. Because in heaven they keep on shouting. So better to get acquainted today. Right? If you have a problem with holiness in heaven, you will not be able to enter. Because it's holy, 100%. Right? You have a problem with correction, in heaven there is no entry. First John 5:4. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर किससे किससे परमेश्वर से वह संसार पर जय प्राप्त करता है. वह, संसार पर जय प्राप्त करता यानी संसार में वो ताकत नहीं है है. हमको डिफीट कर पाए. Yes. इंग्लिश में लिखा गया वर्ल्ड. What is world? You know, the Greek word is cosmos. Cosmos means godless system. Yes. Godless system का God कौन होगा? Satan. और वो तो पहले ही हमारे पैरों नीचे, Yes. तो उसकी सिस्टम हमारे पैरों नीचे. Hallelujah. But we have to take bold Stand. bold stand, bold stand. Then we can walk in that level of audacity. रोमियो की पत्री, हाँ फिर और वह विजय जिसने संसार पर जय प्राप्त की है, हमारा विश्वास. किससे हम जय प्राप्त करते हैं? विश्वास. विश्वास. और विश्वास कैसे आता है? सुनने से सुनने से, और सुनना. मसीह की वजह So once again, when I feed my spirit with word, when I feed my mind with word, when I fill my heart with word, I will conceive faith. Yes. And that faith will say, demon, back off.
that faith will say, my inheritance comes from my God. That faith will say, I am child of Abraham and blessing of Abraham belongs to me. That faith will say, I am designed for breakthroughs upon breakthroughs upon breakthroughs upon breakthroughs. That faith will say, my God is my savior, my God is my shepherd, and he is guiding me and leading me in green pastures. Yes, amen. That faith. And 2 Corinthians 4:13 says, because we have spirit of faith, we speak. Yes. So when you have faith, you will. So when you will speak, demon will listen to you. Demon will listen to you. Demon will listen to you. Yes. Because he knows आपके शरीर के अंदर खुदा है. He knows that आपके अंदर परमेश्वर है और आप प्रभु के बच्चे हो. आप प्रभु के बच्चे हो, right? Okay. So how has it happened? How has it happened? रोमियो के 32:6 वह जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया, हमारा पूरा मनुष्यत्व उसके साथ चढ़ाया गया, उसके साथ. चढ़ाया गया. तो वो जब क्रूस पे चढ़ता था तो कौन चढ़ता था? हमारा पुराना मनुष्य. हेलो. Yes. पहले आदम में से जो स्वभाव आया ना, उस स्वभाव को जब मसीह को कील लगी, उस स्वभाव को कील लगी, जब मसीह को मुकुट पहनाया गया, उस स्वभाव को मुकुट पहनाया गया, जब मसीह ने कोड़े खाए, उस स्वभाव को कोड़े मिले. हालेलुया. So we were crucified. Right? Then Colossi 2:12. I believe God is doing something. Yes. He's removing every single wrong seed from your spirit, from your heart. और बपतिस्मा में तुम उसके साथ गाड़े गए. ओह, Amen. हमको क्रूसीफाई किया. फिर जब हमने पानी के नीचे जाने वाला बपतिस्मा लिया, तो फिर उसके अंदर हम गाड़े गए. राइट? सो वी ऑल हैव बीन टू जेरूसलम. Yes. उनको वहीं पे तो गाड़ा गया था. आर यू गेटिंग इट? Yes. सो अब कहां पे गाड़ते, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. ऑलरेडी हम स्पिरिचुअली उनके अंदर गाड़े गए हैं. राइट? फिर और उसी के साथ जिलाया. सो हमको क्रूसीफाई किया गया, हमको गाड़ा गया, और जब पिता की आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से रेजरेक्ट किया, उसके अंदर हमको भी रेजरेक्ट किया. और हमने बच्चे ने देखा उस डोमिनियन, उस सामर्थ, उस अधिकार सबके ऊपर उसको रखा. So that means when Jesus defeated Satan, I have defeated Satan in Jesus. When Jesus defeated sickness, I have defeated sickness in Jesus. When Jesus defeated curse, I have defeated curse in Jesus. Because I was in Him. Hallelujah. Hello? Are you are saying, yeah, what? Tell me. Who made you sinner? Come on. Who? Come on. कहां से? Did you do something wrong? Or it was in seed? Yes. So when did you go to Garden of Eden? Are you getting it? हमको पाप की बातें रिसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं. हमको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रिसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं.
लेकिन जब यीशु के साथ क्रूसीफाई होने की बात आती है, यीशु के साथ गाड़े जाने की बात आती है और यीशु के साथ उठने की बात आती है, स्वर्गीय स्थान में बैठने की बात आती है, देन ही से आया व्हाट? Because our mind is fed with so much junk. Yes. Yes. Lie has been truth to us. And that's why we need word of God. हमको वचन की आवश्यकता है. वचन ही है जो हमको सच्चाई में चला सकता, क्योंकि वर्ड इज ट्रूथ एंड वर्ड इज जीसस, एंड जीसस हैज नॉट लाइड, इज नॉट लाइंग एंड विल नॉट लाई. राइट? So when you were crucified, right? The punishment of sin was done over. When you were buried, you were dead to everything. You were dead to old nature. And when you resurrected, so you were dead to sin, you were dead to sickness, you were dead to lordship of demon. Yes. You were dead, Yes. right? And when you resurrected, you defeated Satan, you defeated sin, you defeated curse, you defeated everything. So you are now brand new creation. Yes. Let me tell you to make you understand what has exactly happened. प्रभु ने आदम को बनाया पवित्र, शुद्ध, ज्ञान वाला, बुद्धि वाला, प्रभु के तरह सोचने वाला. उस आदम की पसली में से उसकी वाइफ हवा को बनाया हेल्प करने के लिए, कॉल पूरा करने के लिए, पवित्र, शुद्ध, ज्ञान वाली, प्रभु के मन को और आदम के मन को समझने वाली. Were they sinners? हेलो, क्या वो पापी थे? सो परमेश्वर ने, जिसने पाप के ऊपर विजय प्राप्त किए हुए मसीह में आपको जिलाया है, जो शुद्ध है, जो पवित्र है, और उसके द्वारा आपका नया जन्म हुआ है. तो टेल मी, व्हेन डिड यू सिन? यू आर होली, यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर मेड इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ योर गॉड. रोमियो की पत्री 8:19 आयत. We will not tolerate anything that is of demon. क्योंकि सृष्टि बड़ी व्यग्र 29:8-29. क्योंकि जिनके विश्वास में उसे पूर्व ज्ञान था, उसने उन्हें पहले से ठहराया भी कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं. वो किसके स्वरूप में? पुत्र के स्वरूप. किसके? किसके? पुत्र के स्वरूप. फिर जिससे कि वह बहुत से भाइयों की पहलोटा ठहरे. क्या ठहरे? इंग्लिश में वर्ड है फर्स्ट. सो इफ ही इज फर्स्ट बॉर्न, हम में से सब लोग सेकंड बॉर्न, थर्ड बॉर्न, क्योंकि सभी भाइयों लिखा है. सभी भाइयों मीन्स इंक्लूडिंग सिस्टर्स, एवरीबडी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. आर यू गेटिंग इट? हम किसके जैसे हो? उसके बेटे के जैसे हो, उसकी स्वरूप और समानता में. और उसके बेटे का स्वरूप और उसकी समानता इब्रानियों की पत्री पहले अध्याय पहली दूसरी आयत में लिखा गया है कि दैट वाज ऑफ फादर. आमेन. तो यीशु क्या कहता है? यीशु जब चंगाई करता है, मेरे में परमेश्वर, मेरे द्वारा परमेश्वर चंगाई करता है, मेरे द्वारा परमेश्वर बोलता है. और हमारे अंदर कौन है? मसीह. तो जब हमारे द्वारा कुछ होता है तो हमारे अंदर कौन काम करता है? आमेन. Are you getting it? Yes. It's the same principle. It's the same because demon hates it. See, demon has lost everything, but he doesn't want us to know that he has lost everything. Yes. Then we will cast him out. Yes. And he loves to be casted out. Amen. That was his design for, nothing else. दूसरा, पवित्र आत्मा can be everywhere at the same time. Yes. Demon cannot be. He has to rely. अगर वो अहमदाबाद में हो ही नहीं सकता. अगर वो कहीं पे बाजू वाले शहर में है तो he cannot be in Texas. Yes. अगर वो टेक्सास में, he cannot be in Hong Kong. Yes.
but not like a God. He can be everywhere at every time. Yes. तो उसके प्लानिंग करने से पहले, उसके नेटवर्क में पास वो बात पहुंचने से पहले ही उसका नेटवर्क क्रश हो जाता है. When we release word of the Spirit, I am the head, I am not the tail. No weapon formed against me has prospered, will prosper, and is prospering. Amen. Are you getting it? Yes. Yes. You are ever champion. Yes. You are ever champion, right? So you are a brand new creation. You are a demon driver. You are a healer. You are a miracle worker. You are too much for demon and his angels. You are too much. You are too much. दुष्ट आत्माओं ने ऐसा कहा मसीह को, समय से पहले हमको परेशान करने के लिए क्यों आ गया है? Church is not the one which will run away from demon. Church is the one which will cast out demons Yes. from everywhere. That is Church of God. That is Church of God. Let me tell you, demons are afraid of you. Yes. Hallelujah. Amen. Demons are afraid of you because the one who is inside of you is greater than demon. आपके अंदर है वो महान है, राइट? वो महान है. और किस तरह से हम ये कर सकते हैं? याकूब के पत्री 4 अध्याय 7, 8 और 9 आयत बाइबल कहता है, सबमिट टू गॉड. किस तरह से हम अलौकिक में चल सकते हैं? फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू इज आई हैव टू सबमिट टू गॉड. व्हाट डू आई मीन बाय सबमिटिंग टू गॉड? आई हैव टू सबमिट टू वर्ड. मुझे वचन के अधिकार में आना होगा. मुझे पवित्र आत्मा के अधिकार में आना होगा. मुझे जहां प्लांट किया है उस लीडर के अधिकार में रहना होगा. दैट इज वर्ड ऑफ गॉड. और ये करने के बाद फिर बाइबल क्या कहती है? रेजिस्ट द डेविल. क्या कहती है? तो जब मैं सबमिट करता हूं, देन आई हैव टू रेजिस्ट द डेविल. डेविल, diabetes was in X generation, not in my generation, because my blood flows from the second Adam, and that Adam is sickness free, that Adam is curse free, that Adam is ruling and reigning, that Adam has not known sin. So I do not inherit what my parents used to inherit it. Yes. Yes. I am a brand new creation. I am a brand new creation. I denied your access in my body. I deny your access in my finances. I deny your access in my business. I deny your access in every of the child who is under my covering. Amen. 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 I have to resist. I have to resist the devil. I have to resist. और फिर वहां पे लिखा गया है, फिर वहां पे बाइबल कहता है कि उस यूहन्ना 1 के अंदर, उसके अंदर जीवन था, यानी वचन के अंदर जीवन था, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी. किसकी? सो जब वचन निकलता है तो क्या निकलता है? और उसी बाइबल उसी अध्याय में कहता है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड. और फिर आगे लिखा गया है, एंड डार्कनेस कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड और ओवर पावर द वर्ड. यानी आप में से जब ज्योति निकलेगी, आप में से जब वर्ड निकलेगा, तो अंधकार की ताकत वो कभी भी टिक नहीं सकती है. टेल मी, अगर हम इस कमरे के अंदर अंधेरा हो और हमको उजाला लाना हो, तो अंधेरे को बोलना पड़े, प्लीज गो अवे, एक्सक्यूज मी, और व्हाट विल यू डू? स्विच ऑन द लाइट. You just release the light from your mouth. Because it's a sword of spirit. It's a sword of spirit, and sword cuts it off. Have you heard about that song? We cut off the giant's head, we eat giants for a bread. We cut off the giant's head, we eat giants for a bread. फिर? You are an Army.
You are an Army. We are an army dress for Battle. एंड बैटल के अंदर जो होता है वो एक्सरसाइज करता है, Yes, amen. वो बैठा नहीं रहता है. यू आर एन आर्मी. डिमन नोज यू आर एन आर्मी, राइट. और फिर लिखा गया है 8वीं आयत में और 7वीं आयत में जेम्स 4:7, एंड ही विल Leave from you. हिंदी में क्या लिखा है? शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा. कब कोई भागता है? जब उसे डर लगता है. हेलो, कब कोई भागता है? उसको डर लगता है. जब उसको पढ़ती है. So when you release the word, when you know your authority, when you say I am child of God and I am reached by your sacrifice, so the poverty or the spirit of poverty has to leave you. I am healed by stripes of Lord Jesus, so the sickness has to leave you. Amen. आमेन. शैतान क्या करेगा? भाग जाएगा. क्या करेगा? भाग जाएगा. वो भागेगा. एक मसीह के जीवन में से दूसरे मसीह के जीवन में से तीसरे मसीह के जीवन में से, एक फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया में से दूसरी में से तीसरी में से. Yes. एंड आई टेल यू, ही विल ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ भाग मिल्खा भाग. क्योंकि we will not let him stop. We will keep on casting him out from this planet Earth. We are that church. We are that church. Sickness will go, problem will go, curse has to go, confusion has to go, fear has to go, depression has to go. और फिर लिखा गया 8वीं आयत में, आप प्रभु के पास आओ इसलिए प्रभु आपके पास आएगा. आप वचनों में रहो इसलिए प्रभु आपके पास आएगा. आप दुआ में रहो इसलिए प्रभु आपके पास आएगा. दैट मीन्स मुझे मेरी फेलोशिप मेंटेन करनी पड़ेगी. संडे टू संडे चर्च विल नॉट हेल्प यू. लेट मी टेल यू विद एस्ट्रिक, राइट. और हमारे एस्ट्रिक के अंदर वी आर गोइंग टू चूज द सिंबल ऑफ बैल. We have changed the symbol. Bell Hills. We love Bell Hills. So that means you will not miss the church. I'm talking about still come closer to God. You will not miss the church, right? You will not miss the meeting. You will not miss fasting. Do we fast? Yes, we do fast. Right? Do we feast? Yes, we do feast. But we first fast. You will attain everything that is of God. I'm not talking about online thing. I'm talking about this, this is asterisk only for this church. And he will come closer to you. फिर 9वीं आयत में क्या लिखा गया है? याकूब 4:9. शोकित हो विलाप करो और रो. तुम्हारी हंसी आंसुओं में और तुम्हारा हर्ष विषाद में बदल जाए. प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें प्रतिष्ठित करेगा. याकूब 4:9. एक सेकंड, लेट मी चेक. ओके, सॉरी, 8वीं आयत में, it's my bad. Draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands. How do you cleanse your hands? यीशु ने कहा मेरे वचन सुनने के द्वारा आप शुद्ध हो गए हो. ओके, बाइबल कहता है you are not of the world but you are in the वर्ल्ड. यानी जब हम वर्क प्लेस पे जाते हैं, यानी जब हम बिजनेस माउंटेन में जाते हैं, यानी हम जहां पे दूसरे लोगों को मिलते हैं जिनको पर अधिकार दुष्ट आत्मा का होता है, वी डू गेट impacted, but Bible says through word I have cleansed you. So my fellowship with word is mandatory. अगर मुझे अलौकिक में चलना है तो. फिर वहां पे लिखा गया है आगे, you sinners and we are not that, purify your hearts. How do I purify my heart? The same way you have purified your body.
बाय वर्ड। फिर लिखा गया है यू डबल माइंडेड। तो ऐसा कहता है याकूब, जब वचन के साथ रहोगे, वचन में रहोगे, यू विल नॉट हैव इम्प्योर हार्ट, यू विल नॉट हैव डबल माइंड, यू विल नॉट हैव डर्टी हैंड्स। यानी वर्ड के अंदर ताकत है मुझे 100% शुद्ध करने की। Amen. वर्ड के अंदर ताकत है, वचन के अंदर ताकत है मेरी इच्छाओं, मेरी भावनाएं और मेरे मन को शुद्ध करने की। द वर्ड हैज अ पावर, वर्ड इज पावर। और इसीलिए इसके द्वारा क्या होगा कि यू विल बी क्लींस्ड, यू विल बी प्योर, एंड बाय होलीनेस, बाय ऑडेसिटी, बाय ऑथोरिटी, बाय योर नोइंग द वर्ड, यू विल स्टैंड ऑन द वर्ड एंड यू विल डिक्लेयर द वर्ड एंड यू विल बर्थ सुपरनैचुरल, जिसके लिए आपको बुलाया गया है। बाइबल कहता है आपने मुझे नहीं चुना है, लेकिन मैंने आपको चुना है। और वही बाइबल कहता है यूहन्ना 15 और 17 के अंदर, मेरा बाप काम कर रहा है इसलिए मैं भी काम। सो हम भी तो काम करने के लिए है। सो अगर खुदा अलौकिक है तो हम वी आर फॉर द मिरेकल्स, बट यू हैव टू नो योर अथॉरिटी, you have to know your authority and you have to exercise your authority। और मरकुस 16:17 ऐसा कहते हैं, विश्वास करने वालों के द्वारा ऐसे फर्स्ट दुष्ट आत्माओं को निकालना। फर्स्ट is it coincidence? So the apostolic miracle is they will cast out demons। Yes. First miracle is you will cast out demons। Amen. Demon will not cast you out, you will cast out demons, because you are a believer। Yes. Yes. Christ in you is greater than any demon, Christ in you is greater than any sickness, Christ in you is greater than any confusion, Christ in your opinion। What God says, we honor God, right? Then if you drink anything poisonous, it will not, so no attack of demon will prevail। Demon is designed to stand against you, then you will lay your hand on Sick. and they will remain sick। No. Hello, they will be healed, because Christ in you is healer, Christ in you is full of power, Christ in you has resurrected, Christ in you has defeated that sickness on the cross। Yes. On the cross, and you are carrying that Christ। but Christ का एक भोजन है, Christ का एक न्यूट्रिशियस खाना है, Christ का एक सप्लीमेंट है। Matthew 4:4, but a man shall not live by bread alone, but Every word. Every word. so that every word is vitamin to your spirit, that every word is mineral to your spirit, that every word is magnesium and zinc to your spirit, that every word is heavenly manna to your spirit। and when you are full, your spirit is full of that food, then demon will flee, demon will flee। Hey! People from Bell Hills has come, people who are driving me crazy has come, people who are after me has come। when you go somewhere, there is a terror in hell, because Christ in you makes them remember he is defeated, he is destroyed, he is disarmed, and his deed, उसकी कुर्सी ले ली गई है, उसकी सरकार चली गई है। We are those people, we are those people। Let us go to God। खुदा यीशु के नाम से आज हम आपके पास आ रहे हैं। वचन कहता है, I have given you power
to trample upon scorpions and serpents and nothing will harm you by any means. वचन कहता है I will build my church and against it the gates of hell will not prevail. वचन कहता है परमेश्वर पिता कि विश्वासियों के द्वारा ऐसे चमत्कार होंगे, वो लोग दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे. I declare and decree my authority in spirit realm and I cast out demons in the name of Jesus. I declare and decree my authority and I declare healing in the name of Jesus. I declare and decree financial breakthroughs in the name of Jesus. I declare and decree resources in the name of Jesus. I declare and decree elevation in the name of Jesus. I declare and decree, Father, what belongs to your church comes to your church. I declare and decree abortion of every plan of demon against your people and I declare victory. I declare they are champions. I declare they are marching forward. I declare they are demon drivers. I declare they are walking in supernatural. I declare they are enjoying the blessing of Abraham in the name of Lord Jesus. Amen. In the name of Lord Jesus. Amen. If anybody is sick, right now I take my authority Yes, and I yes. cast out the demon of infirmity. Amen. Right now. Leave in Jesus' name. If anybody is having curse of poverty, today I break it. If anybody is having the spirit of lack, today I break it in the name of Jesus. I break it in the name of Jesus. And I bless your people. I bless your people. And I release them, Lord, in their God-given call. They are triumphant. They are more than a conqueror. यीशु के नाम से आमेन आमेन. Thank you.